जय श्री कृष्णा। मैं नीतू आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि आपका आईवीएफ 100% सक्सेस कैसे हो सकता है। देखिए, मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मुझे डॉक्टरी लैंग्वेज की कोई भी भाषा आती है। मैं एक नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैंने खुद आईवीएफ कराया है। ये देखिए, मेरे पास फ़ाइल्स हैं, इंदिरा आईवीएफ की फ़ाइल्स हैं, ये देखिए, जिसमें मैंने आईवीएफ करवाया है। अब मैं ये आप सोचिए कि मैं इंदिरा आईवीएफ को प्रमोट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरी 15 इयर्स के बाद में एक बेबी गर्ल हुई है, जो बहुत क्यूट है, जिसने मेरी दुनिया ही बदल दी है। बस मैं आप सबके साथ ये बात इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि आपको आईवीएफ सक्सेस हो। जैसे कि मेरे प्रोसीजर में और हर किसी के प्रोसीजर में होता है कि पहले तो हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि हमको आईवीएफ कहाँ कराना चाहिए, किससे कराना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके घर के सबसे पास में कौन सा आईवीएफ सेंटर है। सबसे पहले आप ये देखिए, ताकि आपको वहाँ आईवीएफ करवाने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद में फिर आप आईवीएफ सेंटर जाइए, वहाँ डॉक्टर से मिलिए, अपनी फाइल्स दिखाइए। देखिए, हर आईवीएफ का अपना अलग अलग व्यूज़ होता है। जैसे किसी का आईवीएफ जल्दी हो जाता है, किसी के आईवीएफ में डॉक्टर टाइम लेते हैं। उनको अपने हिसाब से सब करना होता है। वो पहले ये देखना चाहते हैं कि क्या पेशेंट की कंडीशंस है, हम कब कर सकते हैं, कब एग अच्छे बनेंगे, कब हमको स्पर्म अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद ही वो आईवीएफ करते हैं। आईवीएफ मीन्स एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें पिकअप की भी प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है। वो आप यूट्यूब पर डाल के देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है। और मैं आपको सिर्फ अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ सक्सेस कैसे होता है। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको चॉइस देता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं आईवीएफ। एक तो होता है कि आप एक बार का ही लेंगे तो आपको इतना पैसा पे करना पड़ेगा। दूसरा होता है कि आप थ्री टाइम्स का लेते हैं, तो उसमें थोड़ा पैसा कम हो जाता है, आपको 3 टाइम्स का आईवीएफ मिलता है। तो ज़्यादातर लोग यही सजेस्ट करते हैं कि एक बार में तो आईवीएफ सक्सेस होना एक मेडिकल से कम नहीं है। तो 1 टाइम्स तो बहुत ही रेयर होता है कि किसी को हो। तो ज़्यादातर लोग 3 टाइम्स का ही लेते हैं। तो उसके बाद आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। देखिए, जो फैक्ट है वो यही है। बहुत हाई फाई जो इनके पास पैसा है उनकी तो मैं बात नहीं कर रही, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आईवीएफ कराना एक बहुत बड़ी बात है। स्टेप बाय स्टेप पैसे खर्च होते हैं, पेनफुल होता है, बहुत पिकअप होता है तो बहुत दर्द होता है। फीमेल को तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। उसके बाद में शुरू से फर्स्ट डे से जिस दिन से हम लोग ये डॉक्टर के पास जाते हैं, बस यही सोचते हैं कि आईवीएफ सक्सेस कैसे होगा। सबसे पहले तो हम लोग यही सोचते हैं कि आईवीएफ सक्सेस कैसे होगा। कोई हमको मिल जाए, कोई बता दे कि हाँ आप ऐसा कर लो तो आपका आईवीएफ सक्सेस हो जाएगा, 100% हो जाएगा। डॉक्टर्स भी नहीं कहते, डॉक्टर्स कहते हैं मैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करूँगा। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में आपका एम्ब्रियो आपकी ओवरी से अगर रिस्पॉन्स करता है, अटैच होता है, तभी आईवीएफ सक्सेस होता है। देखिए, नेचुरल प्रेगनेंसी में क्या होता है, नेचुरल प्रेगनेंसी में हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग प्रेग्नेंट हो गए। जब हम लोगों के हार्मोन्स डेवलप होते हैं, जब हमें थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ कुछ है, जब हमारे पीरियड मिस होते हैं, तब हम चेक करते हैं, तब पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं। सेम कंडीशन आईवीएफ में है। जैसे आपका जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, उस दिन आपको ये मान लेना है कि यू आर प्रेग्नेंट, आप प्रेग्नेंट हो। क्योंकि डॉक्टर्स जो डालते हैं एम्ब्रियो, वो ऑलरेडी 3 डेज़ का या 5 डेज़ का डालते हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप 3 डेज़ का डलवाओगे या 5 डेज़ का डलवाओगे। 3 डेज़ के में थोड़ा कम चार्ज पड़ता है और 5 डेज़ में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उसको लैब में 2 दिन और रखते हैं। तो ज़्यादातर जो कपल होते हैं वो 5 डेज़ को ही प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि यही आपके लिए सही है, 5 डेज़ वाला ही मैं लूँगा।
उसके बाद जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद में ही सारा स्ट्रेस आपके ऊपर आता है। सारा स्ट्रेस आपने ले लिया कि अब मुझे घर जाना है, मुझे लेटना है, मुझे हिलना-डुलना नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे बस खाना है और बस बैठना है और बस ज़रूरी काम के लिए उठना है। ये चीज़ आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने आईवीएफ कराया है। मैं 15 डेज़ तक एज़ ए नॉर्मल रहती थी, चलती थी, फिरती थी, खाती थी, पीती थी। कुछ दिन मेरा अगर किसी दिन मेरा कुछ खाने का मन हुआ तो मैंने वो बनाया भी और खाया भी। इसलिए ये चीज़ आप बिल्कुल अपनी वो 15 डेज़ आपकी लाइफ के सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल डेज़ बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो 15 डेज़ आपको सबसे ज़्यादा हैप्पी रहना चाहिए, बिकॉज़ यू आर प्रेग्नेंट। आप प्रेग्नेंट हो, आपके अंदर बेबी है, ये मान लो आप अपनी बेबी के लिए खुश रहो, रेस्ट मत करो। ये नहीं मैं कह रही कि आप बिल्कुल भी अपना डेली रूटीन वर्क सारे करो, भारी भारी बर्तन उठाओ और जीना चढ़ो उतरो, नहीं। कुछ प्रिस्क्रिप्शन हैं जो लेने चाहिए, डॉक्टर्स कहते हैं। जैसे झुकना नहीं है, और आपको स्ट्रेट एकदम से उठना नहीं है, आपको कोई भारी काम नहीं करना है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उतरनी है, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ आप जियो। एक नॉर्मल लाइफ जिसमें आपको खाना, सुबह उठी आप आराम से नहाया धोया, आपने अपना भगवान से प्रेयर की। उसके बाद जो भी आपके इष्ट हैं, मैं नहीं कहती कि आप किसी को भी करिए, आपके जो इष्ट हैं आप प्रेयर करिए। उसके बाद फिर आप अपना खाइए पिए। उसके बाद जो आपको पसंद है वो गर्म चीज़ें अवॉइड करिए। जैसे चाय है, चाय को मत पीजिए, दूध पीजिए। गर्म चीज़ें तो प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, ये तो सबको पता है। तो गर्म चीज़ों को अवॉइड करिए। उसके बाद फिर अपना वही डेली रूटीन जो भी आप करते हो, मैं नहीं कहती, अगर आपकी मेड लगी है घर में तो आप मेड को बोलो कि आज मुझे ये खाना है, आज ये बना दो। और अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपकी फैमिली है, जैसे मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो मेरे यहाँ तो छोटे बच्चे भी हैं जिनके साथ मैं खुश रहती हूँ, तो उनके साथ खेलती थी, उनके साथ बातें करती थी, और टाइम गुजर गया पता ही नहीं चला कैसे। 15 डेज़ के बाद जब मैं गई तो बिल्कुल रेस्ट से गई, क्योंकि ट्रैवल करना था, तो बिल्कुल भी धक्का नहीं लगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी रखते हैं। ये नहीं है कि आपको बिल्कुल रेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से सारे काम कर सकते हो जो भी आपको पसंद है। फिर ये आपके, लेकिन मेरे कहने से भी नहीं कोई फ़र्क पड़ेगा। आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि नहीं, पता नहीं क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। प्लीज़ प्लीज़ गाइज़, इस चीज़ को भूल जाइए कि आपका आईवीएफ हुआ है और आपको इस चीज़ से गुज़रना है या कुछ भी। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड में ये रखना है कि यू आर प्रेग्नेंट, दैट्स इट। और देखिए, आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव ही आएगा। मैंने फेस किया है। मैं जब अपना आईवीएफ का चेकअप कराने गई थी, बीटा करके कुछ उसको बोलते हैं, तो मैंने सुबह सैंपल दिया। उसके बाद में मैंने मूवी देखी जाके। मैंने कहा पूरा दिन कहाँ रहूँगी, तो मैंने मूवी देखी। उसके बाद में मेरा रिजल्ट आया तो पॉजिटिव आया। मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद मैं नॉर्मल आई, नॉर्मल रही फिर। लेकिन सबसे चीज़ ये थी ना कि मेरा एक ही सक्सेस हुआ था, ट्विंस नहीं थे मेरे। और आप गॉड से भी यही प्रेयर करो कि आपकी ट्विंस ना हो, एक ही हो। क्योंकि अगर हो जाए ट्विंस तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कान्हा जी चाहें, जैसे कान्हा जी की कृपा हो। लेकिन अगर वन होता है तो ज़्यादा सही है, उसमें स्ट्रेस कम है, आगे बच्चे को पालना भी आसान है। दोनों के साथ में बहुत दिक्कत आती हैं। गाइस, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपको जो भी कमेंट्स करने, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, दैट्स इट। मेरी बेबी 3 इयर्स की हो गई है। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा कि मैं वीडियो बना के डालूँ, पर मैं नहीं डाल पाई, क्योंकि आप जानते हो छोटे बेबी के साथ कितनी दिक्कत होती है। पर आज मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं आपको वो सारी टिप्स बताऊंगी जिससे आईवीएफ सक्सेस होगा ही होगा। ठीक है, ओके, बाय, जय श्री कृष्णा।